हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट देखने को मिल रही है। हो भी क्यों ना, हम आपको बता दें कि हरियाणा में एक बार फिर राजनीति का बिगुल बज सकता है और सभी पार्टियों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि वो हर हाल में इस बड़ौदा के उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद है। उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस प्रकार की तैयारियां की गई। दीपेंद्र जी, किस प्रकार की तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई? पहले तो सबसे पहले आप ठीक हो, हम ये उम्मीद करते हैं। हमारे पुराने साथी हो आप कोरोना से बच के रहें। आप भी बच के। हाँ। दूसरी बात, बड़ौदा में जो हम चुनाव में जा रहे हैं, हम ठोस मुद्दों से क्यों लेके जा रहे हैं। पहला मुद्दा, ये जो सरकार चौतरफा फेल हो गई है। इस सरकार ने हरियाणा को बर्बादी की तरफ लेके जाने का काम किया। आज देश में सबसे नंबर 1 पे बेरोजगारी, हरियाणा में सबसे 33%। हर घर में एक बेरोजगार खड़ा कर दिया। कोई निवेश हुआ नहीं 6 साल में। देश में अपराध में सबसे ऊपर हरियाणा का नाम आता है। तो हरियाणा के युवा को बेरोजगारी और अपराध की तरफ धकेल दिया सरकार की गलत नीतियों की वजह से। घोटाले भी काफी सामने उजागर हो। बिल्कुल, घोटालों में यहाँ तक कि कोरोना के समय जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, तो हरियाणा की सरकार शराब बेचकर और रजिस्ट्रियाँ कराकर, इलीगल रजिस्ट्रियाँ लोगों कराकर घोटाले को अंजाम देने का काम कर रही थी। इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक बात हो सकती है। कहीं खनन घोटाला, कहीं ग्वालपाड़ी घोटाला, कहीं दाल रोटी घोटाला, कहीं धान घोटाला। इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर एक के बाद एक, मतलब एक खुली लूट। इस सरकार ने पहले 5 साल हरियाणा को बर्बाद किया हर तरीके से। अगले ये वाले 5 साल हरियाणा को हर तरीके से लूटने में लगे। दूसरी बात, दूसरा मुद्दा बड़ौदा की अनदेखी, सरकार की विफलता, खट्टर सरकार की विफलता के बाद दूसरा मुद्दा, जिस बड़ौदा को इन्होंने हरियाणा के मानचित्र पे भी नहीं कहीं आ पाया। 6 साल में मुख्यमंत्री जी बड़ौदा नहीं आए। 6 साल में कोई कैबिनेट, कोई मंत्रिमंडल में कोई बड़ौदा नहीं आया। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं यहाँ का विधायक। तो वो अगर विधायक हैं तो 6 साल तक क्या थे? 6 साल तक क्या? अब तो गरज है। अब तो उनको विधायक भी बनना पड़ेगा, सब कुछ बनना पड़ेगा। वोट मांगने के लिए तो उनको हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे हमको आज सभी, मगर तो वोट मांगने का टाइम है। जींद को तो राजधानी बना चुके हैं, बड़ौदा की बारी। ये तो अपना मैंने कहा, अभी एक पत्रकार साथी मेरे से कह रहे थे कि 6 साल तक इसलिए नहीं आए कि यहाँ की चाय में चीनी नहीं है, उनको चीनी नहीं लगती। चीनी होती है हमारी चाय में, हमारी चाय में चीनी में कमी नहीं है, मगर उनको हमारी चीनी मीठी नहीं लगती। असली बात ये है। तो बड़ौदा को एक तरीके से दुत्कार मिला इस सरकार में। तीसरा मुद्दा, काम। लोग कामों की तुलना करें। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की सरकार थी हरियाणा में कांग्रेस की, उस समय बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र, इस इलाके के अंदर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, इस गोहाना को रेल की लाइन से दिल्ली से सीधा जोड़ने की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे से रोहतक गोहाना पानीपत के नेशनल हाईवे को 4 लेन करके बाईपास बनवाने की बात हो, चाहे सोनीपत गोहाना जींद ये नेशनल हाईवे मंजूर कराने की बात हो, जो 6 साल तक काम इस पर शुरू नहीं हुआ, चाहे वो गाँव के अंदर मूलभूत सुविधाएं देने की बात हो, यहाँ कहीं स्टेडियम है, कहीं। जी, आपने काफ़ी सारे विकास। इन्होंने दूसरी ओर भाजपा की खट्टर सरकार, यूनिवर्सिटी की बात छोड़ो, हम नहीं कहते हमने यूनिवर्सिटी बनाई, आपने क्यों नहीं बनाई। हम ये कहते हैं हमारे समय यूनिवर्सिटी बनी, आपके समय 6 साल में किसी स्कूल में कमरा भी क्यों नहीं बना। बड़ौदा से ऐसी क्या एलर्जी थी आपको? तो कामों की तुलना, यहाँ तक कि नए काम छोड़ दो आप, पुराने भी काम, हमारे रेल कोच फैक्ट्री मैंने मंजूर कराई थी, बड़े मेहनत से मंजूर कराई थी। लाखों करोड़ बच्चों को रोजगार मिलता, करोड़ों लाखों हजारों करोड़ का निवेश होता उस रेल कोच फैक्ट्री में, मगर उस रेल कोच फैक्ट्री को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया और इस सरकार के किसी नुमाइंदगे के मुंह पर से एक चूं तक नहीं निकली। लेकिन दीपेंद्र जी, आज भी अगर बड़ौदा के हालात देखें तो बहुत बद से बदतर है। ना ही सड़कें वहाँ पे है, ना यहाँ तक कि कॉलेज नहीं है। जो बच्चियाँ हैं जो पढ़ने के लिए जाती है, उनको भी गोहाना जाना पड़ता है। ये मैंने जैसे कहा कि 6 साल के अंदर जो ये बढ़ना चाहिए था इलाका आगे, वो उसको पूरी तरीके से 6 साल में एक कहीं रोड़ा भी इस सरकार ने नहीं लगाया, एक कहीं टाकी भी इस सरकार ने 6 साल में। बिल्कुल बड़ौदा को, आपके पास भी था मौका, तो मैंने वो आपने काम गिनवाए, वही मैंने काम गिनवाए। ये वही मेडिकल कॉलेज और ये वही यूनिवर्सिटी है जो ये यहाँ बना। तो अनिल विज जब राज्य स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि खेतों में और गांव के अंदर मेडिकल कॉलेज बनते, यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं। आज उन्हीं गांव में वोट लेके जाना। आपने गांव के अंदर कॉलेज की बात की है, हो सकता है कि हर गांव के अंदर बहुत सी जगह जहाँ आवश्यकता है। आपने अनिल जी की बात की, कल हम एक गांव में गए थे, वहाँ एक हॉस्पिटल के उप स्वास्थ्य केंद्र था, उसके ऐसे बद से बदतर रहना गाँव की अगर हम बात करें, बहुत बुरे हालात। तो वही मैं कहूँ, मैंने कहा कि इस हल्के को एक तरीके से जो है अपने हाल पे छोड़ दिया। भगवान भरोसे 6 साल तक यहाँ पे जो अनदेखी हुई, दुत्कार मिला,
जो हमारी सरकार थी तो मैं समझता हूँ बड़ौदा हल्का को प्यार मिला और इनकी सरकार में बड़ौदा हल्के को दुत्कार मिला। जींद उपचुनाव के दौरान आपकी तरफ से दावा किया गया था, हमने कई बार आपका इंटरव्यू किया था, आप कहते थे कि हर हाल में हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन वहां जीत नहीं मिली। अब की बार भी आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है, क्या अंतर देखने को मिलेगा? आमतौर पे ये देखा भी जाता है और आंकड़े भी यही बताते हैं कि जिसकी सरकार होती है ज़्यादातर चुनाव वही। अब इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, जींद वालों ने भी देख लिया, जींद वालों ने भी देख लिया। राजधानी भी बना रहे थे उस समय जींद की, जींद में क्या क्या कर रहे थे। और हमने कहा था कि जींद के लिए जो हमने जो कदम उठाए हैं, जींद में अगर आप देखें, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे स्टेडियम की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे वो जींद के बाईपास की और 4 लेन से जींद को कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे जींद को दिल्ली से रेल की लाइन जोड़ने की बात हो, हमने कहा था सारे काम हमने नियत से करे थे, मगर उन्होंने कहा जींद को राजधानी बनाएंगे। आज जींद में आप चेक करो क्या है, तो वो बात क्या, बड़ौदा और जींद में ज़्यादा फर्क नहीं है। अंतिम प्रश्न, उम्मीदवार कौन होगा? 3 बजे खत्म होना था प्रोग्राम, 3 बजे। अंतिम प्रश्न, उम्मीदवार कौन होगा कांग्रेस पार्टी? जो लोगों की जो भावनाएं रहेंगी उनके अनुसार सबसे बढ़िया से बढ़िया उम्मीदवार देने का काम कांग्रेस पार्टी परिवार से हो सकता? कांग्रेस के परिवार से होगा। हमारे परिवार की कोई बुढ़ा साहब पहले ही कह चुके कि बड़ौदा हल्के की सबसे बातचीत करके हल्के की आवाज़ पर जो सबसे उपयुक्त जिताऊ और मजबूत कैंडिडेट उम्मीदवार होगा वो होगा। ये थे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से बड़ौदा हल्के में विकास को लोग तरस रहे हैं, उस विकास को ध्यान में रखते हुए और लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए वो हर हाल में इस बड़ौदा उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार किसको जीत मिलती है और किसके सिर पे चौधर का ताज सजता है। विशेष सहयोगी विजय कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।